तो दोस्तों, स्वागत है आपका रेड मास्क एक्स चैनल में। दोस्तों, आज के समय में घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन और कंधों का दर्द, हाथ पैरों में जकड़न, ये समस्या बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही, बल्कि आज तक 25 से 30 साल के लोगों को भी इससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। दर्द इतना कि सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो जाता है, जमीन में बैठना मुश्किल हो जाता है, सुबह उठते ही शरीर अकड़ा हुआ और हमें बहुत दर्द महसूस होता है। तो हम या तो पेन किलर का सहारा लेते हैं, या इंजेक्शन का सहारा लेते हैं, या फिर कोई मेडिकल स्टोर से जेल परचेज करके वो लगा लेते हैं। वो दर्द कुछ टाइम के लिए तो ठीक हो जाता है, लेकिन फिर बाद में लौट आता है। लेकिन इस दर्द को दूर कैसे किया जाए, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 4 ऐसे आयुर्वेदिक और नेचुरल उपाय जो दर्द को दबाते नहीं, जड़ से खत्म कर देते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आखिरी टिप बहुत कम लोग बताते हैं, तो आइए बात करते हैं जॉइंट पेन क्यों होता है। तो दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार जोड़ों के दर्द का सबसे बड़ा कारण वात दोष का बढ़ना होता है। जब वो शरीर में बढ़ जाता है, ज्यादा ठंड लगती है जब, तब गलत डाइट हो, देर से जगना हो, एक्सरसाइज में कमी होती है, तो शरीर में वात और टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। यही आपके जोड़ों में सूजन, जकड़न, चलने में दर्द पैदा करता है। इसीलिए अगर हम सिर्फ पेन किलर लेंगे तो असली कारण पता नहीं चलेगा और दर्द कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाएगा। बात करते हैं पहला और सबसे असरदार उपाय नंबर 1। ये एक ऑयल है, उसका नाम है महानारायण तेल। उससे अगर आप मालिश करेंगे अपने घुटनों में, कमर में या गर्दन या कंधों के दर्द में, तो महानारायण तेल आपके लिए एक रामबाण तेल है। यह तेल क्या है? महानारायण तेल में करीब 58 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां होती है, जैसे अश्वगंधा, बला, शताब्दी। ये तेल सूजन कम करता है, नसों को मजबूत करता है, जड़ों की गहराई तक असर करता है। कैसे इस्तेमाल करें? रात को सोने से पहले दर्द वाली जगह में 5 मिनट हल्के हाथ से मालिश करें। उसके बाद गर्म कपड़े से या फिर कोई आपके पास क्रैप बैंडेज होगी, उससे इसे ढक दीजिए। ध्यान रखिए, तेल लगाने के बाद ठंडी हवा ना लगे। लगातार 21 से 30 दिन में आपको फर्क महसूस होगा। नंबर 2, पेन किलर। दोस्तों, एलोपैथिक पेन किलर दर्द तो कम करती है, लेकिन किडनी, लीवर और पेट को नुकसान पहुंचाती है। आप आयुर्वेदिक टैबलेट ले सकते हैं, योगराज, गुगुल। ये आपको पेन में बहुत राहत देगी और नसों को भी मजबूत करती है। आपको ये लेनी कैसे है? सुबह शाम एक एक गोली ले सकते हैं, या फिर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। होम रेमेडी के लिए आप पारिजात के पत्ते जो होते हैं, उसको पानी में उबालकर चाय की तरह पी सकते हैं। यह प्राकृतिक पेन किलर है। होम रेमेडी के लिए आप मेथी दाना 1 चम्मच लीजिए, रात को उसे भिगो दीजिए, सुबह पानी के साथ उसे चबा लें। सूजन, जकड़न, दर्द तीनों में फायदा होगा। और हमेशा कोशिश कीजिए कि आप गुनगुना पानी ही पिए। उपाय नंबर 3, सही खाना खाएं। दोस्तों, अगर आप दवा ले रहे हैं लेकिन डाइट गलत है, तो दर्द कभी ठीक नहीं होगा। ये चीजें बिल्कुल बंद करें। इमली, खट्टी छाछ, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, रात में कच्चा सलाद, राजमा, उड़द दाल, ज्यादा गेहूं, पैकेट वाला मिल्क, ये सब वात और सूजन बढ़ाते हैं। ये चीजें जरूर खाएं, जैसे कि रागी, बाजरा, ज्वार, बेसन का चीला। दोस्तों, सबसे अहम बात, अगर आप घी लेना पसंद करते हैं तो सिर्फ A2 देसी गाय का ही घी लीजिए। तेल में आप तिल या अलसी का तेल यूज कीजिए। तिल और गुड़, इसके आप लड्डू हफ्ते में 2 से 3 बार खा सकते हैं। उपाय नंबर 4, सूक्ष्म व्यायाम। दोस्तों, बिना मूवमेंट के जोड़ों में दर्द होना बहुत ही आम बात है। जोड़ों में नहीं, कमर में भी दर्द होता है।
आपको कम से कम थोड़ा 10 से 15 मिनट अपनी बॉडी को व्यायाम के लिए देना चाहिए। कुछ कमर की एक्सरसाइज और कुछ कंधे के दर्द की एक्सरसाइज आपको फॉलो जरूर करनी चाहिए। अपनी हाथों की और पैरों की उंगलियों को रोज सिर्फ 10 मिनट आगे पीछे कीजिए। और एक आपको बोन टिप और बताती हूँ, दर्द वाली जगह में रोज आप कम से कम 5 मिनट धूप में रहिए। इससे विटामिन डी भी मिलेगा और जोड़ों में राहत भी मिलेगी। कुछ गलतियां जो 90% लोग करते ही हैं। दोस्तों, अब मैं वो गलतियां बताती हूँ जो लोग रोज करते हैं। इस गलती की वजह से जॉइंट पेन कभी ठीक नहीं होता। गलती नंबर 1, दर्द होने पर तुरंत दवा खा लेना और बाकी दिन सब भूल जाना। गलती नंबर 2, तेल लगाकर ठंडे पानी पीना, ठंड में बैठ जाना, पंखे या एसी कूलर के आगे बैठ जाना, ये सबसे बड़ी गलती है। गलती नंबर 3, दिन भर बैठकर काम करना, कोई मूवमेंट नहीं करना। गलती नंबर 4, रात में ठंडा मिल्क लेना या फिर दही लेना या फिर मूली या सलाद ले लेना। रात में ठंडा दूध या दही कभी नहीं लेनी चाहिए और सलाद भी बिल्कुल भी नहीं। इससे आपको जोड़ों में दर्द अभी नहीं होगा, लेकिन बाद में आपको महसूस होगा। तो ये गलतियां कभी ना करें। पूरी तरह अपनी बॉडी को सुरक्षित रखें। से लोग ये भी कंफ्यूज होते हैं कि हम दर्द में गर्म सिकाई करें या ठंडी सिकाई। तो आयुर्वेद कहता है पुराना दर्द गर्म सिकाई। सूजन कम करने के लिए गर्माहट मदद करती है। कैसे करें? गर्म पानी में थोड़ा सा तौलिए को भिगा दें, निचोड़कर दर्द की जगह पे 5 से 7 मिनट तक रख दीजिए। पर ध्यान रखें, अगर बहुत ज्यादा सूजन और दर्द है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और दिन भर की दिनचर्या में अगर आपकी रात सही नहीं है, आप ठीक से नींद नहीं ले रहे हैं या फिर आपके जोड़ों में दर्द है, तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि ये दर्द बाद में आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। रात में नींद भी अच्छी लेनी पड़ेगी, तनाव से छुटकारा पाना पड़ेगा। अगर आप रात को देर तक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आज ही बंद कर दीजिए। अगर आपको अपनी हेल्थ से प्यार है तो आपको ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी। मेंटल स्ट्रेस आपको दूर करना पड़ेगा। आप ये नहीं जानते, लेकिन जब हमारा दिमाग परेशान रहता है, शरीर अकड़ा रहता है, मसल्स टाइट रहती है, दर्द जल्दी बढ़ता है। इसीलिए रोज मॉर्निंग में या फिर रात को सोने से पहले 5 मिनट गहरी सांस लें। ओम शांति शांति का जाप करें। मन शांत होगा तो शरीर ठीक रहेगा। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जॉइंट पेन का सबसे बड़ा कारण पानी होता है। जो दिन भर में आप पानी पीते हैं वो किस तरीके का पानी पीते हैं। अगर आप ठंडा पानी पीते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं या थोड़ा थोड़ा पानी करके पीते हैं तो वो चीज बिल्कुल गलत है। आपको इस तरीके से पानी इस्तेमाल करने से आपके जोड़ों में दर्द जरूर होगा। आपको उस वक्त पता नहीं चलता जब आप फ्रिज का पानी निकाल के सीधे डायरेक्ट बोतल से पी लेते हैं। दिन भर में आप 1 या 2 बोतल खत्म कर देते हैं, लेकिन आपको उस टाइम पे पेन नहीं होता, लेकिन ये आपको बाद में बहुत ही परेशानी दे सकता है। पानी पीने का सही तरीका क्या है? सुबह उठते ही कम से कम 2 गिलास आपको गुनगुना पानी पीना ही चाहिए, और वो भी खड़े होके नहीं, बैठ के। अगर आप कुकड़ू आसन में बैठ सकते हैं तो उस तरीके से पानी पीना बहुत ही बेस्ट है। इससे आपका डाइजेशन भी ठीक रहेगा, मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होगा और आपका पेट भी अच्छे से साफ होगा। और बहुत से कम लोग जानते हैं कि दांतों में दर्द होना, जबड़ों में दर्द होना या सर्वाइकल पेन का कनेक्शन क्या है। अगर आपकी गर्दन में दर्द, कंधे में दर्द, सिर भारी रहता है तो इसका कारण दांतों या जबड़ों की समस्या भी हो सकती है। दांत पीसना या फिर एक तरफ से खाना खाना या फिर गलत तरीके से तकिए को लेना, ये भी आपका बहुत बड़ा कारण है
नेक में दर्द होना और सर्वाइकल पेन होना। तो दोस्तों, रात को जब भी आप सोए, आप अपनी तकिए को ज्यादा ऊंचा ना रखें। सोते समय अपना जबड़ा ढीला रखें। इससे भी आपकी सर्वाइकल की और बाकी गर्दन में जो पेन होता है, कंधों में जो पेन होता है, उसकी समस्या में सुधार आ सकता है। बहुत से लोग गलत तरीके से बैठने की वजह से इस दर्द से जूझते हैं। यदि आप झुककर मोबाइल देखते हैं, पैर मोड़कर देर तक बैठते हैं, कमर में बिना सपोर्ट के बैठते हैं, तो आपको ये दर्द महसूस होगा। आप खुद देखेंगे कि अगर आप बहुत देर तक झुक के मोबाइल देखते हैं तो आपको गर्दन में दर्द होने लगता है, लेकिन हमें उसका कारण पता नहीं चलता, क्योंकि हमें इस तरीके से मोबाइल देखने की हैबिट हो चुकी है। दूसरा, अपनी आंखों को झपकाते रहना चाहिए। हम जब मोबाइल देखते हैं तो हम कंटिन्यू देखते ही रहते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि वीडियो देखते देखते या फिर कुछ भी मोबाइल में देखते देखते हमें कितनी देर हो चुकी है। लेकिन जब हमें दर्द महसूस होता है तो हम उस चीज को छोड़ते हैं। इससे पहले कि दर्द हो, उससे पहले ही इस चीज का सॉल्यूशन निकाल लेना बेटर है। दोस्तों, अगर आप अपने तेल, दवा, डाइट या एक्सरसाइज आपने सब देख लिया है करके, लेकिन आपको दर्द बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, तो आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ लोग बहुत ज्यादा नमक खाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि सही तरीका क्या है खाने का और कितना नमक खाना चाहिए और कौन सा खाने चाहिए। सबसे पहले तो आप अपने किचन में से रिफाइंड व्हाइट सॉल्ट हटा दीजिए। बहुत ज्यादा या बहुत कम नमक खाना भी जॉइंट पेन के लिए खतरनाक हो सकता है। सही तरीका क्या है? आपको सेंधा नमक या काला नमक संतुलित मात्रा में खाना होगा। सही नमक मसल्स को कनेक्ट करके रखता है और पेन को भी दूर रखता है। ये भी है कि आपको अपनी गट प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। अगर आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन, पेट भारी रहना या फिर आपके पेट में कभी कभी दर्द महसूस होता है, तो आपको अपनी गट हेल्थ को बहुत ही अच्छा रखना पड़ेगा। आपको सही तरीके से खाना देखना पड़ेगा कि किस तरीके से करना है। आपको रात में हल्की डाइट लेनी होगी। हफ्ते में एक दिन खिचड़ी या सूप ले लीजिए, जिससे कि आपका पेट बिल्कुल साफ रहेगा। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं आयरन और B12 की डेफिशिएंसी उन पे कम होती है, लेकिन कुछ महिलाएं कहती हैं कि उनके जॉइंट पेन होते हैं लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल आती है। दरअसल B12 की कमी भी आपके जॉइंट पेन का एक बड़ा कारण हो सकती है। इसके क्या क्या संकेत है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि जल्दी थक जाना, पैरों में जलन होना, सुबह उठते ही पैर हल्के हल्के भारी लगना। इससे आपको बहुत ज्यादा पेन भी महसूस होता है। क्या करें? इसमें आप हरे पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, भीगे हुए किशमिश ले सकते हैं और अपना B12 और आयरन की डेफिशिएंसी का टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे कि आपको उसका कारण पता चलेगा। आप ये बात जानते हैं कि आपकी आईज में जो भी स्ट्रेस पड़ता है वो भी आपके नेक और शोल्डर पेन का कारण हो सकता है। दिन भर मोबाइल देखते रहना और लैपटॉप देखना, आंखें थक जाती है, आपकी आई भी स्ट्रेस में चली जाती है, सीधा दर्द गर्दन और कंधों में चला जाता है। इसका एक छोटा सा उपाय है, हर 20 मिनट में या फिर 20 सेकंड में इसको दूर किया जा सकता है। आंखों को ठंडे पानी से धो लीजिए और अपने मोबाइल को थोड़ा सा आराम दीजिए, जिससे कि मोबाइल को ही नहीं आपकी आंखों को भी आराम मिलेगा। अपनी बैठने की पोजीशन को ठीक रखें। अगर आप कुछ दिन लगातार ये करते रहेंगे तो आपको हैबिट हो जाएगी। अपने मोबाइल को गर्दन झुका के देखना बंद कीजिए। महिलाओं में जॉइंट पेन का एक मेन कारण ये भी हो सकता है कि उनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, PCOD की प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम होती है
और हार्मोनल इनबैलेंस होते हैं तो उससे भी जॉइंट पेन बहुत बढ़ जाता है। इसका सॉल्यूशन यही है कि अपना स्ट्रेस कम कीजिए, अच्छे से नींद लीजिए। देखो, सब कुछ हमारे हाथ में ही है। अगर हम अपनी डाइट अच्छी रखेंगे, अपने बैठने की पोजीशन ठीक रखेंगे, स्लीपिंग सही रखेंगे, तो हमें इन चीजों से काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है। मेन बात यह है कि आप सबसे पहले पेन किलर लेना बंद कीजिए। अगर आप थोड़ा बहुत दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं तो उसे बर्दाश्त कीजिए। कुछ होम रेमेडी कीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है। आप गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं, कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए, इसकी बजाय कि आप मार्केट से एलोपैथिक पेन किलर ले रहे हैं। वो सीधा आपकी किडनी पे इफेक्ट करते हैं। देखो दोस्तों, मेन बात तो ये है कि सॉल्यूशन सबको पता है। हमें व्यायाम कितना जरूरी है हमारी लाइफ में, ये भी सबको पता है। मोबाइल कितना देखना चाहिए, किस हद तक देखना चाहिए, वो भी सबको पता है। नींद कितनी लेनी चाहिए, कितनी पूरी होनी चाहिए, ये भी हमें पता है। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अपनी लाइफ स्टाइल में इतना बिजी हो चुके हैं कि ना तो हम अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, ना व्यायाम का ध्यान रखते हैं, ना ही अपने आसपास के वातावरण का ध्यान रखते हैं। हमें बस एक ही चीज से मतलब रह गया है, या तो लैपटॉप, या तो मोबाइल, या फिर थोड़े बहुत घर के काम। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। हमें खुद से अवेयर होना पड़ेगा। हमें खुद से इस चीज का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। हमें नियमित रूप से डिसिप्लिन में होके डेली रेगुलर बेसिस में थोड़ा बहुत व्यायाम ऐड करना चाहिए। थोड़ी बहुत कुछ अच्छी हैबिट अपने डेली रूटीन में ऐड करनी चाहिए। मोबाइल का इस्तेमाल जितना हो सके उतना कम करें। अपनी नींद को अच्छे से लें। रात के 10 या 11 बजे के बीच में मोबाइल को साइड में रखें और अपनी नींद में ध्यान दें। सारी दवाई एक तरफ, सारा ट्रीटमेंट एक तरफ, सारी मेडिसिन एक तरफ। मैं तो आपको सिर्फ एक ही सजेशन दूंगी कि हम लोगों को अवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें खुद से अच्छा कोई नहीं समझा सकता है। आप कितनी भी वीडियो देख लो, कितनी भी इंस्पिरेशन चीज सुन लो, लेकिन जब तक हम खुद से ये चीज नहीं ठानेंगे कि हमें ठीक होना है, हमें एक हेल्दी लाइफ जीनी है, तो हम कभी कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले मोबाइल साइड रखिए, दूसरा नींद पूरी लीजिए, तीसरा डाइट में प्रोटीन ऐड कीजिए, डाइट को बहुत अच्छा रखिए। झुक के मोबाइल बिल्कुल मत देखो जब भी देख रहे हो। अगर आपका सिटिंग वर्क है तो थोड़ा बहुत उठ के वॉक कर लो बीच बीच में। जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे, कोई भी आपकी लाइफ स्टाइल चेंज नहीं कर सकता है। कोई भी मेडिसिन आपको ठीक नहीं कर सकता है। हाँ, पेन किलर, इंजेक्शन या कोई मेडिसिन आपको इफेक्ट देगी, लेकिन वो लाइफ टाइम का नहीं देगी। अगर आप खुद से अपने इस रूटीन को चेंज करेंगे तो वो आपकी लाइफ टाइम की मेडिसिन होगी। अगर आप घर में ही सॉल्यूशन कर ले तो बेटर होगा। जैसे कि आप मस्टर्ड ऑयल को गर्म करके उससे मालिश कर सकते हैं। उसमें थोड़ा बहुत मेथी दाना, लहसुन, अजवाइन ऐड करके उसे गर्म करके छान के रख लीजिए। जब भी आपको पेन महसूस होता है तो हल्का गुनगुना करके उस जगह पे लगाइए जहां पे आपको पेन है। आपको बहुत ही आराम मिलेगा। जल्दी थक रहे हैं या फिर आपको पेन हो रहा है तो तुरंत अपना आयरन का और विटामिन B12 का टेस्ट कराएं। बहुत सी महिलाओं में विटामिन D की भी कमी होती है। उसके लिए डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है। उसकी बजाय आप थोड़ा धूप में बैठना शुरू करें। थोड़ा सा टाइम अपने लिए आपको निकालना होगा, वरना आपको कोई मेडिसिन ठीक नहीं कर सकती। करेगी भी तो वो टेम्परेरी सॉल्यूशन होगा, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन आपके ही हाथ में है। थोड़ा धूप में बैठिए। हाँ, एक विटामिन D का बहुत अच्छा मैं आपको सोर्स बताती हूँ। कोई भी कांच की बोतल लीजिए, उसे बिल्कुल साफ सुथरा करके उसमें पानी भर लीजिए। पानी भर के आप उसे धूप में छोड़ लो। आप उसका रेगुलर बेसिस में पानी पीजिए। वो भी आपकी विटामिन D का बहुत अच्छा सॉल्यूशन होता है। तो
ये छोटी छोटी सी बातें ध्यान में रखेंगे तो पेन अपने आप ही दूर हो जाएगा। दोस्तों, जब तक हर छोटी गलती सुधरती नहीं, दर्द पूरी तरह जाता नहीं। अगर आपको ये नए सॉल्यूशन समझ आए तो कमेंट में लिखना और बताओ। मैं अगली वीडियो में जॉइंट पेन के और हिडन रीजन आपके सामने लाऊंगी रेड मास्क एक्स के साथ।